नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। जो आज का चैप्टर रहने वाला है हमारा वो है कारक। तो आज क्या हम कारक के बारे में अच्छे से डिटेल से और ट्रिक के साथ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा जान लेते हैं। तो देखो, जो शब्द क्रिया से संबंध बनाते हैं वह कारक होते हैं। खैर अगर देखें परिभाषा से आपको क्या है कम ही समझ में आया होगा। बाकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने राम को शर्ट दी, यहाँ पर जो देना है जो दी है वो क्रिया है। बाकी मैंने, राम और शर्ट ये तीनों ही क्या है कारक हैं। कौन से कारक हैं यही तो हमें जानना है। तो चलिए यहाँ से क्या है सबसे पहले कारक के हम भेद को ही जान लेते हैं, कितने भेद होते हैं उसके बाद में क्या है अच्छे से जानेंगे। तो देखो, जो आपके कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 इसके भेद हैं। इनके विभक्ति चिन्ह कौन, जैसे कर्ता का ने है, कर्म का को है, कर्ण का से है, संप्रदान के लिए, अपादान से है, संबंध काके की, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे। तो ये इनके क्या है विभक्ति चिन्ह हो जाएंगे। इन विभक्ति चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। अगर इन्हें आप याद करना है तो इस प्रकार याद कर सकते हो, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए या को, अपादान से यहाँ पर अलग होने के लिए है, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण मैं पर और संबोधन हे अरे। ये इस प्रकार क्या है आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आप बताना इसमें। अब आपने क्या है विभक्ति चिन्ह जान लिया है और क्या है कारक जान लिए हैं। अब आप क्या है आसानी से बता सकते हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि खेत में बीज डालो, तो बताइए यहाँ पर क्या है कौन सा कारक है। तो यहाँ पर क्या है मैं, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है मैं विभक्ति चिन्ह है। और मैं विभक्ति चिन्ह किसका है बताओ। तो मैं विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आपका अधिकरण का है। तो इस प्रकार क्या है यहाँ पर जो खेत है वो क्या है, खेत आपका अधिकरण कारक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, राम का भाई श्याम है, तो यहाँ पर का है जो विभक्ति चिन्ह है। तो राम यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम यहाँ पर क्या है संबंध कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है आप कारक को अच्छी प्रकार से जान लेते हैं। यहाँ पर क्या है सबसे पहले ये और जाने कि क्या है हम किस प्रकार पहचानेंगे कि इसमें कौन सा कारक है। जैसे खेत है, राम है, बीज है या भाई है, श्याम है, सभी के सभी कारक हैं, परंतु कौन सा कारक होगा। तो यहाँ से देखें कि जो आपका विभक्ति चिन्ह है उससे जस्ट पहले जो आता है, उससे जस्ट जो पहले होगा वो यहाँ पर क्या है उसका कारक होगा। जैसे यहाँ पर जो खेत है, खेत अधिकरण कारक होगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था राम का भाई श्याम है, तो यहाँ पर क्या है राम है जो वो संबंध कारक है। इस प्रकार क्या है आप अच्छे से यहाँ तक जान चुके होंगे। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अरे ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है जो अरे आपके सामने क्या है विभक्ति जो चिन्ह है उससे आप देख सकते हो कि वो किसका विभक्ति चिन्ह है, वो आपका संबोधन का विभक्ति चिन्ह है। अरे यहाँ पर किसका विभक्ति चिन्ह है, तो अरे यहाँ पर संबोधन का विभक्ति चिन्ह है। तो इस प्रकार क्या है यहाँ पर अच्छे से आप जान चुके होंगे। तो यहाँ से देखिए एक छोटी सी समस्या है। तो क्या समस्या है, यहाँ पर क्या है आप गौर से देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो को विभक्ति है वो 2 जगह है आपकी। एक तो हो जाएगा आपका कर्म में और एक हो जाएगा आपका संप्रदान में। तो आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर क्या है कर्म कारक होगा या आपका संप्रदान कारक होगा, किस प्रकार पता लगा सकते हैं। तो हम हैं ना आपके लिए, तो टेंशन ना लो। तो चलिए आपको बताते हैं एक ट्रिक के साथ। चलो यहाँ पर क्या हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं बहुत अच्छे से। जैसे शेर ने राहुल को मार डाला और दूसरा का एग्जांपल है दादी ने पापा को शॉल दिया। तो आप इसमें से बताओ कि इसमें कर्म कारक आएगा या आपका संप्रदान कारक आएगा। तो इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, बता देते हैं। देखो जैसे शेर ने राहुल को मार डाला, तो यहाँ पर क्या है के लिए जो आपका संप्रदान है, संप्रदान कारक आप देख सकते हो कि संप्रदान आपका के लिए है। तो आप के लिए वर्ड लगा कर देख लो, पुट करके देख लो। अगर शब्द आपका पूरा बन रहा है तो क्या है वो संप्रदान है, नहीं बन रहा तो क्या कर्म कारक हो जाएगा। जैसे शेर ने राहुल के लिए मार डाला, क्या कोई सेंटेंस बन रहा है, तो बिल्कुल नहीं बन रहा, गलत बन रहा है। तो अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें तो देखो दादी ने पापा के लिए शॉल दिया, तो यहाँ पर क्या है के लिए अगर पुट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इस प्रकार क्या है हमारा संप्रदान कारक कौन सा होगा, जो आपका सेकंड वाला, जैसे दादी ने पापा को शॉल दिया, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखें जैसे आपको सिर्फ जो पहले वाला है जो कर्म है, शेर ने राहुल को मार डाला, तो यहाँ पर क्या है जो को है वो क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है आप यहाँ से बेटर समझ में आया होगा आपको। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो जैसे वह रात को गया होगा, तो बताओ इसमें कौन सा होगा,
वह रात को गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह नहाने को गया होगा। तो यहाँ पर बताओ कि इसमें क्या है, कर्म कारक कौन से में और संप्रदान कारक कौन से में। तो यहाँ से भी क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था के लिए आप रख कर देख लो, क्योंकि क्या है हमारा के लिए किस में है, तो के लिए हमारा संप्रदान में है। तो संप्रदान कौन सा होगा, जैसे वह नहाने के लिए गया होगा, तो यहाँ पर क्या बिल्कुल सटीक बैठ रहा है जो आपका संप्रदान है। जैसे दोबारा देखें, वह नहाने के लिए गया होगा, तो बिल्कुल ठीक है। अब अगर ऊपर वालों को देखें, देखो तो वह रात के लिए गया होगा, तो क्या रात के लिए गया होगा, सेंटेंस गलत सा नजर आ रहा है। तो इसमें क्या है, जो रात को गया होगा वो हमारा कर्म कारक है ये, और वह नहाने को गया होगा तो इसमें क्या है, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, बेटर प्रकार से समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है जो है आपका से। तो यहाँ पर क्या से दो बार आया है। एक तो आपका देख सकते हो आप अपादान के सामने है या अपादान की विभक्ति है, या दूसरा आप देख सकते हो वो कर्ण की विभक्ति है। तो दोनों में क्या है, कर्ण की और अपादान की से विभक्ति है, परंतु कौन सी विभक्ति कहाँ आएगी यही तो हमें जानना है। तो जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, दो आपके सामने एग्जाम्पल हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है और इस गेंद से क्रिकेट खेलो। तो यहाँ पर क्या है, कौन कौन से कारक आएंगे, अपादान किस में आएगा और कर्ण किस में आएगा, तो ये तो हमें जानना है। तो यहाँ पर क्या हम एक ट्रिक से जानते हैं, बिल्कुल आसानी से बारीकी से। तो देखो जैसे जहाँ पर भी आपका अलग होने की बात की गई हो वहाँ पर क्या है आपका अपादान आएगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर क्या है अलग होने की बात की गई है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग तो हो रहा है, तो इस प्रकार क्या है यहाँ पर अपादान कारक आएगा। परंतु इस गेंद से खेलो, यहाँ पर क्या है अलग होने की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर आपका कर्ण कारक होगा। उसके बाद देख सकते हो, जैसे आपको दो एग्जाम्पल और लेते तो आपको बेटर से समझ में आएगा फिर। तो यहाँ से देखें, देखो वह चाकू से सब्जी काटता है, और दूसरा एग्जाम्पल है वह नदी से पानी लाता है। तो यहाँ से बताओ किस में कौन सा आएगा, बताओ जल्दी। तो यहाँ से देख सकते हो आप, वह चाकू से सब्जी काटता है, तो जो चाकू है आपका यहाँ साधन के रूप में है, जो चाकू है साधन के रूप में है, क्योंकि क्या जो से विभक्ति है वो चाकू के बाद आ रही है। अब देख सकते हो चाकू से, तो पहले चाकू है फिर बाद में से है, तो यहाँ पर जो चाकू है आपका, चाकू क्या हो जाएगा आपका कर्ण कारक हो जाएगा। जो चाकू है कर्ण कारक है, क्योंकि क्या है वो सब्जी काटने का काम कर रहा है, तो जो चाकू है आपका साधन है। परंतु यहाँ से देखें वह नदी से पानी लाता है, तो नदी से पानी अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका अपादान होगा। तो इस प्रकार क्या है आप समझ सकते हो, और आपको क्या है बेटर तरीके से समझाएगा। तो आपके क्या है, कहाँ पर आपका से विभक्ति आएगा, कहाँ पर आपका को विभक्ति आएगा, आप दोनों अच्छे प्रकार से जान चुके हम। तो यहाँ पर क्या है, हम ऐसे वाक्यों को भी जानेंगे जिसमें विभक्ति चिन्ह दे ही नहीं रखी होगी, तो वहाँ पर क्या है फिर भी हमें पता लगाना है कि इसमें क्या है कौन सा विभक्ति चिन्ह आएगा या कौन सा इसमें कारक है, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो अगर यहाँ से जाने कि जो आपका दो पहले हैं कर्ता और कर्म जो कारक हैं उन्हीं में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बाकी जो इसके बाद के 6 के 6 हैं इनमें आपको इस प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगी, बहुत कम मिलेगी देखने के लिए। तो हमारे जो दो ही हैं उन्हें ही जान लेते हैं अच्छे प्रकार से, क्योंकि एग्जामर भी क्या है यहीं से सवाल पूछता है और आते भी यही हैं। तो देखें आपका सबसे पहले जान लेते हैं कर्ता के बारे में। जो आपका कर्ता कारक है, अगर हमारे सामने विभक्ति चिन्ह नहीं भी होंगे तो फिर भी हम क्या है किस प्रकार पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से क्या है एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत अच्छे से। जैसे रानी हिंदी पढ़ती है, तो रानी क्या है हिंदी पढ़ती है, तो पढ़ना क्या हो गया प्रक्रिया है, और आपका यहाँ से देखें जो कर्ता कौन है तो रानी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कर्ता कौन है तो रानी कर्ता है यहाँ पर, इसलिए भी क्या है यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रोहन विदेश नहीं जा पाया, तो रोहन विदेश नहीं जा पाया, तो कौन विदेश नहीं जा पाया, रोहन, तो जाना क्या हो गया क्रिया होगी यहाँ पर, और कौन नहीं जा पाया तो जो रोहन आपका, तो रोहन क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, और जाना क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या है यहाँ पर कर्ता कारक होगा। तो आप देख सकते हो इस प्रकार क्या है। अब हम देख लेते हैं कर्म कारक को भी, इसका एग्जाम्पल भी, उसके बाद में क्या है इन सभी की डेफिनेशन जानेंगे अच्छे प्रकार से। जैसे यहाँ पर क्या है क्रिया के सामने क्या वर्ड लगाकर देख लो और आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे उसने एक अच्छा गीत सुनाया, तो यहाँ पर क्या है किसने, या आप क्या सुनाया, ये वर्ड लगाओ आप, कि मैंने आपको बताया कि जो क्रिया के सामने आप क्या लिख कर देख लो। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उसने एक गीत सुनाया, तो क्या सुनाया, गीत सुनाया। तो इस प्रकार क्या आप पहचान सकते हो कि इसमें क्या है क्या होगा, इसमें कर्म कारक होगा आपका। तो चलिए अब क्या है हम इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं और डिटेल से अच्छे प्रकार से जान लेते हैं। इसके बाद क्या है यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल ये वादा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी डेफिनेशन को। सबसे पहले कारक की देख लेते हैं, क्योंकि क्या हमने एक शॉर्ट टर्म में देखी थी कारक की पहचान, अब क्या है हम डिटेल से देखेंगे। जैसे परिभाषा जान लेते हैं कारक की,
कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। जैसे मैंने आपको बताया था, जो करता है वही क्या है, कारक होता है। किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। आप इस डेफिनेशन को याद रख लें, क्योंकि एग्जाम में अब डेफिनेशन ही पूछ लेता है। अब देख लेते हैं हम विभक्ति चिन्ह या विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी एग्जाम्पल हमने बहुत सारे लिए थे, तो क्या है आप देख सकते हो, क्योंकि क्या है सर्वनाम या संज्ञा के साथ में ही हमने विभक्ति चिन्ह लगाए थे। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि वह नहाने को गया, एग्जाम्पल देखा था, कौन गया है, तो क्या है यहाँ पर एक सर्वनाम ही तो है, जो वह है सर्वनाम है, तो हमने सर्वनाम के सामने क्या है, क्या लगाया था, विभक्ति चिन्ह लगाए हैं, तो वही तो है विभक्ति चिन्ह। तो इसके बाद में क्या है, अब देख लेते हैं हम इनके प्रकार देख लेते हैं। जैसे हमने अभी जाने थे, जैसे प्रत्येक कारक के विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो आवश्यक नहीं है। जैसे हमने अभी जाना था, आपको देखो उसने एक अच्छा गीत गाया, अभी तो हमने जाना था कि उसने एक अच्छा गीत गाया था, तो यहाँ पर क्या है आपको विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगा, फिर भी क्या है हमें पता लगाना है कि इसमें क्या है, कौन सा विभक्ति चिन्ह या कौन सा कारक होगा, तो ये तो हमें जानना है। तो इनको क्या हम अच्छे से बारीकी से ट्रिक के साथ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कर्ता कारक, इसे ठीक कर लेना क्योंकि क्या है कर्ता है, ये डबल लग गया, कर्ता कारक। देखो संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे हमने अभी आपको जाना था कि इसका कारक क्या है, ने है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है, अतः वर्तमान काल, भविष्य काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि हमने अभी जाना था कि आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जो क्या है आपका जहाँ पर विभक्ति चिन्ह मिलेगा नहीं, तो क्या है अगर हम देखें जो आपका भूतकालिक क्रिया मिलेंगी उन सभी में क्या है आपका विभक्ति चिन्ह क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, परंतु जो आपकी वर्तमान और भविष्यकाल की जो क्रिया मिलेंगी उनमें आपका विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ से तो देख लेते हैं, जैसे गुंजन हंसती है तो क्या है वर्तमान में है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर भी क्या है कर्ता कारक होगा क्योंकि क्या है कर्ता प्रधान है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे वर्षा गाना गाती है और आलोक ने पत्र लिखा, हम यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका विभक्ति चिन्ह नहीं है, फिर भी क्या है यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि क्या है डायरेक्ट जो असर है किस पर हो रहा है, वो कर्ता पर हो रहा है, तो इस प्रकार क्या है यहाँ पर कर्ता कारक होगा। उसके बाद जान लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम अच्छी प्रकार से कर्म कारक को। तो देखो इसकी विभक्ति क्या है, कोई है। देखो वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, तो फल किस पर पड़ेगा हम देखेंगे अभी, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ क्या को विभक्ति लगती है, निर्जीव कारक के साथ नहीं लगेगी। फिर देख सकते हैं आप, जैसे राम ने रावण को मारा, तो क्या है यहाँ पर सजीव है दोनों, राम ने रावण को मारा, परंतु आप दूसरे देख सकते हो नंदू दूध पीता है, तो यहाँ पर क्या है आपका विभक्ति नहीं मिले क्योंकि क्या है दूध क्या है निर्जीव है। जिस प्रकार क्या है हमें ये भी अच्छे प्रकार से जानने हैं। तो आई होप क्या है दोनों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा तीसरा है, तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर हमारा देखो कर्ण कारक है। कर्ण के बारे में हमने अच्छे प्रकार से जाना था कि यहाँ पर क्या है से आपको दो में मिलेगा, कौन कौन से मिलेगा आपका से, एक तो मिलेगा आपका कर्ण में और दूसरा मिलेगा आपका अपादान में। तो अपादान में देखें तो अलग होने की बात कहेगा और से में यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर अलग होने की बात नहीं कहेगा। जैसे वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर क्या अलग होने की बात नहीं करी, जो चाकू आपका साधन है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कर्ण कारक में आ जाएंगे। उसके बाद जान लेंगे अगले नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका संप्रदान कारक। तो संप्रदान को भी डिटेल से देखेंगे। जैसे संप्रदान शब्द का अर्थ देना है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ये इसकी क्या डेफिनेशन है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हम अच्छे प्रकार से जान चुके हैं पहले, यहाँ पर क्या के लिए आएगा। किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, तो यहाँ पर क्या है के लिए जो विभक्ति चिन्ह आप देख सकते हो अच्छे प्रकार से लग गया है। परंतु देखेंगे दूसरे में मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक लिखी, या आप इसे के लिए लगाकर आप देख सकते हो कि जैसे
मीनाक्षी ने कविता के लिए पुस्तक दी। तो आप दोनों ही आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है दोनों ही। तो इस प्रकार क्या हम के लिए लगा कर देख लेंगे और हमारा संप्रदान जो कारक का आंसर हमें मिल जाएगा। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी डेफिनेशन और देखें। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगी क्योंकि द्विक्रिया द्विकर्मी है, क्योंकि क्या उसमें दो कर्म है। जैसे आप तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, भिखारी को भीख दो, यहाँ दो शब्दों के लिए अर्थ में आया है, क्योंकि क्या है भिखारी को भीख दो। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, जो को व्यक्ति है भिखारी के लिए भीख दो, यहाँ पर क्या है आप क्या होगा हमारा संप्रदान कारक होगा। अब देख लेते हैं नंबर का है वो है आपका अपादान कारक। तो देख सकते हो अपादान क्या है, ये पृथक या अलग करने की बात कहेंगे यहाँ से। क्योंकि क्या है देखिए, वाक्य में जब किसी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव को अपादान कहते हैं। जैसे इसमें तुलना की बात की गई, जैसे राम श्याम से सुंदर है, इस प्रकार की क्या है तुलना भी हम देख सकते हो, अलग की तो बात होगी। देखो जिससे अलग हो या तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी क्या है, से है, किंतु यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, हम एग्जाम्पल अच्छे प्रकार से देख चुके हैं। तो यहाँ से क्या है, जो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, कविता सविता से अच्छा गाती है। तो यहाँ पर क्या है हम देख सकते हैं कि जो कंपेयर किया गया है कि क्या है, कविता है जो सविता से अच्छा गाती है। तो ये भी क्या है हमारा किस में आएगा, अपादान में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, छठा हमारा संबंध कारक, जिसमें क्या का, की, के, रा, रे, रे, नानी, ने, ये क्या है इसके विभक्ति चिन्ह हो जाएंगे। जैसे इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जैसे जब वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम से संबंध हो, जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है हम देख चुके हैं, का, के, की, रा, रे, री और नाने, नी हो जाएगा। तो जैसे वाक्य में देख सकते हो, अजय की पुस्तक गुम हो गई। यहाँ से देख सकते हो कि अजय की पुस्तक गुम हो गई है, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है। और एक और एग्जाम्पल है, जैसे अपना कार्य स्वयं करें। तो ये क्या है हमारा संबंध आ जाएगा, यहाँ पर क्या संबंध दर्शा रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे जो सातवां हमारा, देखो यहाँ से कि अधिकरण कारक, इसमें क्या है मैं, पर या पे, इसमें आपका विभक्ति चिन्ह। परिभाषा जान लेते हैं इसकी। देखो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पे, पर ये हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है या पड़ी है, आप इसे भी देख सकते हो, क्योंकि है एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। क्योंकि क्या है डेफिनेशन हम पहले जान चुके अच्छी प्रकार से सभी की। फिर भी क्या है यहाँ पर क्या है आपका मे होगा या पे हो गया, पर होगा, आप एग्जाम्पल देख सकते हो अच्छी प्रकार से। इस प्रकार देखिए नेक्स्ट होगा हमारा जो लास्ट है, देखो तो लास्ट देखेंगे हमारा है संबोधन कारक। संबोधन कारक को भी हम क्या है अच्छे प्रकार से जान चुके हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हे, अरे, ये होगा। जैसे हे, ओ या अरे होगा। जैसे वाक्य में जब किसी संज्ञा सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात जिसे संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। संबोधन कारक के बाद संबोधन जो चिन्ह है, जो संबोधन बुलाते हैं, जैसे संबोधन चिन्ह है या अल्प विराम, ये हो गया, लगाया जाता है। जैसे ये है आपके, जैसे हे प्रभु रक्षा करो। यहाँ पर क्या है हे प्रभु, आप इस चिन्ह को देख सकते हो। अरे, आप इसे देख सकते हो जो आपका अल्प विराम है। अरे मोहन यहाँ आओ, तो ये क्या है हमारे आ जाएगा, ये इसी से आप पहचान सकते हो, क्योंकि क्या है ये बहुत आसान है। जैसे इसमें हे, अरे, ये क्या है विभक्ति चिन्ह कौन कौन से मिलेगा, आपको 3 मिलेंगे, या कॉमा मिलेगा, या आपका संबोधन चिन्ह मिलेगा, या आपको मिलेगा अल्प विराम। तो यह क्या है आपको मिलेंगे। जैसे दोबारा देखें, अरे मोहन यहाँ आओ, तो इस प्रकार क्या अरे लगे मिलेगा, या हे प्रभु, इस प्रकार के क्या है आपको विभक्ति चिन्ह मिलेंगे या चिन्ह मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हो आराम से कि क्या है यहाँ पर क्या है संबोधन, क्योंकि संबोधन का मतलब देखें तो पुकारने की बात होगी। तो या इस प्रकार की क्या है आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार क्या हम कारक को अच्छे प्रकार से डिटेल से जान चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसे भी क्या हम अच्छे प्रकार से डिटेल से जानेंगे। अब हम क्या है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आपका काल का। तो हम काल को भी अच्छे प्रकार से जानेंगे, क्योंकि क्या है एग्जाम में काल का भी चैप्टर पूछने लगा है, वहाँ से भी क्या है क्वेश्चन बनने लगे हैं, उससे भी क्या है अच्छे प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। तो अब दीजिए हम विदा और मिलते हैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा काल वाला, उसमें आप चर्चा करेंगे अच्छे से डिटेल से। तो अब तक के लिए धन्यवाद।